भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस प्रदेश से संबंध रखने वाले, बिलासपुर की इस धरती से जन्म लेने वाले, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हुए इस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बड़ी जीत जो कठिन लग रही थी, और कठिन ही नहीं कई बार दुर्लभ लग रही थी। हम देश जीते 2014 में, हम देश जीते 2019 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। एक नहीं अनेकों प्रदेश जीते। जैसे भाई त्रिलोक जी कह रहे थे कि किस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, लेकिन दिल्ली छूट जाता था, और एक बार छूट गया, पर अंतराल थोड़ा नहीं लंबा हो गया, 27 वर्ष का। लेकिन यह तय था कि हिमाचल प्रदेश का इसमें योगदान रहेगा, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए यह काम संभव होगा। इसके लिए मैं आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि यह कठिन कार्य संभव हुआ। और मन में सचमुच में हमको टीस लगती थी, पीड़ा लगती थी जब दिल्ली जाते थे। ये दिल्ली सबका है, सबका होने के बावजूद, यानी कि देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में सरकार अपनी नहीं है, और उस आपदा से निपटारा होना था। कुछ चीजें भाग्य में लिखी होती है, और भाग्य में लिखी होती है कि ये काम कब संपन्न होने वाला है, किसके हाथों से संपन्न होने वाला, शायद यही लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जब राष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो देश में तो भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बने। ये जीत सिर्फ जीत का विषय नहीं है, सिर्फ जश्न का विषय नहीं है। इसका संदेश बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। किसी प्रदेश में जीत होती है, उस प्रदेश में जश्न होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से देखा कि जब दिल्ली की जीत हुई, पूरा देश में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता झंडा लेकर के घर से बाहर चौक पर, चौराहे पर, सड़कों पर निकल करके झूम रहा था, नाच रहा था। बहुत आनंद देने वाली ये जीत थी। निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, जहां आदरणीय नड्डा जी की अगर हम बात कहें, जब भी आपको किसी तरह से भी कहीं भी किसी दायित्व पर काम करने का अवसर मिला, ये हिमाचल, मेरा हिमाचल, यहां हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें और अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए आपका हमेशा प्रयत्न रहता है। एक मंत्री के नाते आपका एक योगदान मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश के लिए जो रहा है। मंत्री आज से पहले भी रहे, बहुत सारे लोग रहे होंगे केंद्र में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर योगदान हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए रहा किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का रहा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे लिए एक सपने जैसी बात थी। मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे जैसे चंबा के इलाके में मेडिकल कॉलेज होना, ये सारी चीजें सपने की बातें थी, लेकिन ये हुई। चंबा में मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, सिरमौर में, नान में मेडिकल कॉलेज, और उसके साथ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना ये देश भर में तो आपने किया ही किया, लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में भी जहां भी जितना हो सकता था, जब भी आपको मौका लगा, अवसर लगा, कभी नहीं चूके।
अभी कुछ वक्त पहले आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके हिमाचल प्रदेश के लिए सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो दे करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जहां संगठन की बात रही, संगठन में काम करते हुए भी आपने एक बार नहीं अनेकों बार जहां हिमाचल प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबका हौसला दिया पार्टी को मजबूत करने के लिए, वहां आज पूरे देश भर में पार्टी एक मुकाम पर पहुंची है। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आपके काम करने का तौर तरीका रहा है अपने कार्यकाल में, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम सब लोगों को कार्यकर्ता के रूप में ये सीखने को है। मित्रों, आज दिल्ली के बाद ये हिमाचल भी याद कर रहा है कि जल्दी कुछ अच्छा होना चाहिए। और हालात ऐसे हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से बन रहे हैं। आज हिमाचल की सरकार का डॉक्टर राजीव बिंदल जी जिक्र कर रहे थे, 6 महीने से हमारे वृद्ध जन जो है, जिनके खाते में हर महीने पेंशन आती थी, उस पेंशन से उनकी छोटी छोटी घर की जरूरतें पूरा होती थी, नहीं मिल पा रही है। आज भी एक बुजुर्ग हमको फोन कर रहे हैं कि विधानसभा का सेशन आ रहा है, इस बात को उठाना वहां पर बोलते हैं। हमने कहा हम उठाएंगे, लेकिन कितनी बातें उठाएंगे, छोटा सा सत्र है, मुद्दे बहुत सारे हैं। ऐसे फैसले हिमाचल की सरकार लिए जा रही है, जगहंसाई बन रही है पूरे देश भर में। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के फैसले करने के तौर तरीके की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कभी टॉयलेट टैक्स होता है, कभी बस में चलने वाला हीटर का टिकट काट करके जितना आदमी का टिकट लगा है उसके बराबर का टिकट काट देते हैं। कभी बस में चलने वाला सवारी राहुल गांधी के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणी सोशल मीडिया में उसको अपने मोबाइल पर सुन रहा है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जांच के आदेश कर देते हैं। कभी समोसा होता है, जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंचता है, उस पर जांच, और जांच के साथ साथ में अब तो एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करो, ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कभी मुर्गे की जान गई, किसने मारा, उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है। किसने बनाया उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है, किसने खाया उस पर मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जिन्होंने मुर्गा खिलाया उनका कॉलेज बंद करा दिया, उनका कॉलेज बंद कर दिया, ये तो नई खबर है। लेकिन नई बात देखिए कि जिन्होंने मुर्गे की खबर छाप दी तो उनको ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। अभी ताजा तो और बातें आई है, टॉयलेट टैक्स का जिक्र में आप लोगों के बीच में हो गया। ताजा बात तो ये आई है, ये मंदिर में ये जो पैसा पड़ा है ये किस बात के लिए पड़ा हुआ है। सनातन का विरोध करते हैं, चौक चौराहे पर करते हैं, जनसभाओं में करते हैं, पत्रकार वार्ता में करते हैं। राष्ट्रीय नेता खड़गे किस भाषा में महाकुंभ का आयोजन अगर सफल होकर के, जिसमें 66 करोड़ पूरे सनातनियों ने जो है वो जा करके वहां पर पवित्र स्नान किया, उसके खिलाफ टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी परहेज करते हैं वहां जाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को वहां जाने से रोकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखिए सनातन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सनातन में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं का जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया गया है उसको सारे को सारे उठा करके कांग्रेस के सरकार ने आदेश किया कि खजाने में जमा करो, सरकार के खजाने में जमा करो, मुझे कुछ योजनाओं का काम करना है, उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल करना है। आप कल्पना करिए किस तरह की स्थिति है। सनातन के खिलाफ गाली, लेकिन सनातन में श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले उन सरकारी मंदिरों से जो पैसा जो बचा हुआ वहां पर, उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा करने की बातें हो रही है, उससे सरकार चलाने की बातें हो रही है। मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में इस प्रकार का
मंजर कभी देखा नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें करने का जिक्र मुझे लगता है कि वो लंबा जाएगा। मैं भाई और बहनों मित्रें जरूर कहना चाहता हूं, दुखी हिमाचल बहुत पीड़ा के साथ आज कह रहा हूं कि इनके जाने का वक्त शायद इन्हीं चीजों के साथ होगा, जब आप धर्म के खिलाफ इस प्रकार से जहर उगलते रहेंगे और धर्म के खिलाफ अब बात करते रहेंगे, और उसके बाद जो श्रद्धा रखने वाले लोग धर्म के प्रति, उनका अपना श्रद्धा से दिया हुआ पैसा उसको भी सरकार में अपने इस्तेमाल करने के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप से उससे भला नहीं होगा। देवी देवताओं की ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से ऐसी पार्टी को, ऐसी सरकार को श्राप देगी। ये श्राप का असर मुझे लगता कि होने वाला है, जल्दी होने वाला है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं बाकी बातें आज की अवसर पर नहीं कहना चाहूंगा। एक बार फिर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगे के दौर के लिए भी, और आपकी सेवाएं जो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश के लिए जिस रूप में भी मिली है, ये हिमाचल हमेशा आपके उस योगदान को स्मरण करता रहेगा। इतनी बात कहते हुए आज विजय के अवसर पर दिल्ली की जीत के बाद आप बिलासपुर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारे हैं। एक बार अभिनंदन, और आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जहां आपने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।